एक लड़का जो कि अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक लड़की से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो लड़की भी उससे प्यार करती थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन तभी इस घटना में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ है इस घटना में, क्या नहीं, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है प्रतापपुर। इसी के अंतर्गत रहने वाला एक लड़का, एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है। रवि एक काल्पनिक नाम है। रवि जिसकी शादी हो गई है, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं। रवि अपने माता पिता, अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है। रवि कुछ नहीं करता है। रवि के पास खेती है, यानी कि किसानी का काम करता है, और सालाना की इनकम इन सारे परिवारों की एक 10 लाख से 15 लाख के बीच होती है। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। रवि जो कि खेतों में काम करने के लिए जाता था, तभी एक दिन रवि का ट्रैक्टर खराब हो जाता है। और जब रवि का ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो वो उसे ठीक करने के लिए बैठ जाता है। वो अपना ट्रैक्टर ठीक कर ही रहा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। उस कॉल पर बोलने वाली एक लड़की होती है। लड़की जो कि बताती है कि मेरा नाम सालू वर्मा है। अब इधर जो रवि है वो कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं है, आपको किससे बात करनी है। सालू वर्मा कहती है कि मुझे रवि से ही बात करनी है। तो रवि कहता है कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, और सालू वर्मा नाम की ना ही तो मेरी कोई फ्रेंड है और ना ही हमारे रिश्तेदारी में कोई है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप कौन है? अगर आप मुझे अपने बारे में डिटेल में बताएंगी तो मैं आपको पहचान जाऊंगा। तभी सालू वर्मा कहती है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सिमरन है, जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ी हुई है, उसने मुझे आपका नंबर दिया है। अब जैसे ही सारी बातें वो सुनता है तो रवि फोन काट देता है। रवि फोन काटने के बाद रवि के मन में फिर से बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार सिमरन उसके पास साथ पढ़ती तो थी, लेकिन सिमरन ने उसे सालू वर्मा को अपना नंबर क्यों दिया, यानी कि मेरा। तभी वो सालू वर्मा को फिर से कॉल करता है। वो कॉल करने के बाद कहता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, आपको मुझसे क्यों बात करनी है। तभी जो सालू वर्मा है वो कहती है कि मुझे आपसे वैसे ही बात करनी थी, मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहती थी, आपका हालचाल पूछना चाहती थी, और ज्यादा कुछ बात नहीं है। ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, और थोड़ी देर बात करने के बाद जो सालू वर्मा है वो कहती है कि मैं आपको शाम को फोन करूंगी, शाम को बात करते हैं। अब रवि शाम का इंतजार करने लगता है। इस दौरान रवि की जो पत्नी होती है वो मायके गई हुई थी, यानी कि रवि का भी मन नहीं लग रहा था। अब रवि जैसे उसके फोन का इंतजार करने लगता है, तभी सालू का फिर से कॉल आता है। सालू रवि से बातचीत करती है, उसके बारे में पूछती है, आप क्या करते हो, ये पूछती है। और ये इधर जो रवि है वो भी पूछता है कि तुम क्या करती हो। तभी सालू वर्मा बताती है कि वो मेरठ की एक कंपनी में जॉब करती है, काम करती है, और अच्छा पैसा कमा रही है, और धीरे धीरे करके जिंदगी भी कट रही है। शादी का प्लान पूछता है रवि, तभी बताती है कि शादी वो 1-2 साल में करेगी, और 1-2 साल में शादी करने के बाद वो पहले अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उसके बाद शादी करेगी। अब रवि उससे जैसे ही सारी बातें सुनता है, तभी रवि कहता है कि मुझे आपसे वीडियो कॉल करने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे से वीडियो कॉल कर सकती हैं। तो जो सालू वर्मा है वो रवि से कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकती हूँ, तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो। रवि जैसे ही उसे वीडियो कॉल पर देखता है सालू वर्मा को, तो वाकई में वो देखते ही साथ उस पर और ज्यादा फिदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके चक्कर में कैसे पड़ गई, उससे कैसे बात करने लगी। इधर सालू भी उससे बहुत देर तक बात करती है वीडियो कॉल पर। और वीडियो कॉल पर अब इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वीडियो कॉल पर इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, तो इधर जो सालू वर्मा है उसे इससे प्यार हो जाता है, इधर रवि को सालू से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी जो रवि है एक दिन सालू वर्मा से कहता है कि मेरा आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, लेकिन जो सालू वर्मा है वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, मेरे घर में मेरे भैया भाभी मम्मी पापा हैं, और जो मेरे भैया हैं बहुत डेंजरस है, अगर उन्होंने देख लिया तो वाकई में बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और वे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। अब जैसे रवि ये सारी बातें सुनता है, तभी रवि कहता है कि उन्हें बताना ही क्यों है, तुम अपने घर से कॉलेज या फिर जॉब के लिए कहकर निकलो, और तुम जैसे अपने घर से निकलोगी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तभी सालू वर्मा कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि हम कहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि 3 सितंबर 2024 को जो रवि है वो अपने घर से निकल जाता है। वो घर से निकलने के बाद जो दिल्ली जाता है, दिल्ली की रिठानी जाता है, और वहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात सालू वर्मा से होती है।
सालू कहती है कि मैं इतनी दूर इसलिए आई हूँ ताकि मेरे घर वालों को पता ना लग जाए, किसी को भी पता ना लग जाए। अब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बातचीत शुरू होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ होटल में जाते हैं। इधर जो सालू वर्मा थी वो अपना आधार कार्ड देती है, इधर रवि अपना आधार कार्ड देता है, और आधार कार्ड देने के बाद ये दोनों एक होटल में एंट्री कर जाते हैं और एक कमरा बुक करने के बाद उसमें जाकर फिर से बातचीत करने लगते हैं। तभी रवि कहता है कि जितना तुम वीडियो कॉल पर सुंदर लग रही थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम देखने में अब लग रही हो मुझे। रवि जो कि सालू के साथ संबंध बनाने की डिमांड करता है। सालू कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है। तभी रवि कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। तभी रवि सालू वर्मा के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जैसे 2-3 घंटे बीत जाते हैं तभी सालू वर्मा कहती है कि अब आपको अपने घर जाना चाहिए और मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। ये दोनों उस होटल से निकल कर आ जाते हैं और जैसे मेन गेट पर आते हैं तभी सालू की नजर एक कार पर जाती है, स्विफ्ट कार पर, जिसमें उसके भैया और भाभी बैठे हुए थे। तभी सालू कहती है कि तुम संभल कर जाना, मेरे भैया की सामने कार देख रही हो वो मेरे भाई की है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वाकई में तुम्हें बहुत मारेंगे और तुम्हें इस दुनिया से भी हटा सकते हैं। अब जैसे रवि ये सारी बात सुनता है तभी रवि कहता है कि तुम्हारे भैया यहाँ पर कैसे आ गए। तभी सालू वर्मा बताती है कि जो उसके भैया हैं शायद उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रेस कर लिया और लोकेशन ट्रेस करने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे भैया बहुत डेंजरस हैं। तभी जो रवि है वो डरने लगता है और डरते डरते वो जा ही रहा था तभी उसका भाई जो होता है उसे गाड़ी में धकेल लेता है, लड़की को भी धकेल लेता है। उस गाड़ी में और भी लोग बैठे हुए थे और जब उसे धकेल लेते हैं तो एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और तब तक उसके साथ मारपीट करते रहते हैं जब तक कि उसके पीठ जो लाल नहीं हो जाती है। अब इधर जो रवि है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, या लड़की भी कहती है कि भैया जाने दो, लेकिन जो लड़के होते हैं वो उसे मार रहे थे और इतना मार रहे थे कि जो रवि है वो अंत में आकर कह देता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हारी बहन से कभी नहीं मिलूंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा। यानी कि रवि की अभी तक जिंदगी अच्छी कट रही थी लेकिन अब उसके ऊपर डंडे पड़ रहे थे उस लड़की से मिलने के ऊपर। अब रवि जब यही कहता है कि तुम कुछ भी ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, तभी वे लोग कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन हमें तुमसे पैसे चाहिए। अब जैसे ये सारी चीजें वो कहते हैं वे डिमांड रखते हैं 10 लाख की, यानी कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए तुम अपने घर से मंगवा दो और तुम जा सकते हो, हम तुम्हें भूल जाएंगे और अपनी बहन को भी माफ कर देंगे। तभी रवि कहता है कि मेरा फोन बंद हो गया है, मैं तुम्हें अपना सिम दे रहा हूँ, तुम अपने फोन में डालो। तभी उसका जो भाई होता है लड़की का वो अपने फोन में सिम डालता है और सिम डालने के बाद उसके घर वालों को कॉल करता है। कॉल करने के बाद जो पैसों की डिमांड करता है और कहता है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए और तुम्हारा जो बेटा है वो हमारी हिरासत में है। यानी कि ये जो लोग होते हैं अपनी बहन को ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा देते हैं रवि के ऊपर, यानी और फिर समझौते के तौर पर पैसे मांगने लगते हैं। इधर जो रवि है बेचारा अपने घर पर आता है, घर पर आकर उसे खरी खोटी सुननी पड़ती है, सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से सुननी पड़ती है। उसकी शादी हुई थी लेकिन फिर भी वो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और जब एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है तो वो लड़की उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए भी तैयार हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी लड़की ही शामिल होती है। अब इधर इनके पास इतने पैसे नहीं थे समझौता करने के लिए, ये पैसे मांगता है रवि अपने एक दोस्त से, और जैसे दोस्त से पैसे मांगता है तो दोस्त से कहता है कि मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तभी इसका दोस्त कहता है कि तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों। तभी रवि उसे अपनी आपबीती बताता है, पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और जब लड़की से मुलाकात होती है तो वो कैसे उससे मिलने के लिए जाता है और मिलने के लिए जाने के बाद उसका भाई देख लेता है, यानी कि सारी चीजें वो बताता है कि वो फंस गया है। तभी वो जो लड़का है उसका दोस्त होता है रवि का, वो कहता है कि ठीक है तुम मुझसे आकर मिलो। वो उससे आकर मिलता है तभी वो सिटी एसपी यानी कि आयुष के पास ले जाता है और सिटी एसपी के पास ले जाने के बाद उनसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे इसे एक लड़की ने फंसाया है और लड़की ने फंसाने के बाद इसके ऊपर आरोप लगा दिया है, यानी कि पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात उससे होती है लड़के से यानी कि रवि से। अब जैसे सिटी एसपी ये सारी बातें सुनते हैं वे तत्काल जांच में लग जाते हैं, जैसे जांच में लगते हैं तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है नाकाबंदी करके। स्विफ्ट गाड़ी में ही सबके सब होते हैं और उनमें से 5 लड़के होते हैं, यानी कि 5 व्यक्ति होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। जो सालू थी, सालू वर्मा, उसका असल में नाम सालू वर्मा नहीं था, उसका असल में नाम सुमैया खान था, और जिसको अपनी भाभी बताती थी उसका नाम, यानी कि जिसको सिमरन कह के वो मिली थी कॉलेज के नाम पर, उसका नाम रूबी था। वो उसे अपनी भाभी बताती थी और उन 5 युवकों में से अपने एक व्यक्ति को अपना भाई बताती थी। और पुलिस वाले जांच करने लगते हैं कि आखिरकार इन्होंने कितने लोगों के साथ ये सब कुछ किया है, कितने लोगों को अपने
इस चीज का शिकार बनाया है। यहाँ पर जो रवि है, अगर उसके दोस्त ने ना कहा होता कि चलो मेरे साथ चलो, तो शायद रवि भी फंस जाता और फंस जाने के बाद उसको 10 लाख रुपए देता। रवि को दूर दूर तक नहीं पता था कि जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी दोस्त है, जिससे मिलने के लिए जा रहा है, वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, वो उसे फंसा भी सकती है। अब इन सबको हिरासत में तो ले लिया गया है दोस्तों, मतलब कि ये कहानी सन 2024 की है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे रवि के बारे में? क्या रवि को वाकई में उस लड़की से मिलने के लिए जाना चाहिए था? क्योंकि रवि की शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद उसकी एक पत्नी थी, बच्चे थे, पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी वो एक लड़की के चक्कर में आकर उससे मिलने के लिए चला जाता है और उससे संबंध बनाने भी लगता है और उसके साथ वो जिंदगी बिताने की सोच भी लेता है। दोस्तों प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।